एक सिलेंडर है मेरे पास, ठीक है, सिलेंडर है ऑफ सेम हाइट एंड रेडियस। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब अगर सपोज करो तुम्हारे पास एक सिलेंडर है, ठीक है, ये उसका हाइट होगा, ठीक है, तो देखो ये जो रेडियस आर है ना, ये भी आर ही होगा। क्या बोलता है? हम्म, क्योंकि आर बराबर एच है, मतलब इसका जो हाइट है वो रेडियस के बराबर है, तो मतलब सिलेंडर गलत बनाना, इतना बड़ा बनना चाहिए, ये पार्ट नहीं होगा, ठीक है। तो इरेज करते हैं, तो तुम्हारा सिलेंडर इतना बड़ा बनेगा, ये इतना बड़ा है तो इधर इतना बड़ा होगा, है ना। तो सबको इरेज, सबको अपना डायग्राम सुधार लो, ठीक है। तो ये तुम्हारा आर है, तो तुम्हारा ये हाइट है, ये भी किसके बराबर है? आर के बराबर है, सिंपल है। उसके बाद क्या बोल रहा है? ए सिलेंडर ऑफ सेम हाइट रेडियस इज प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ अ हेमिस्फीयर। तो ये हेमिस्फीयर के ऊपर रखा गया, मतलब हेमिस्फीयर इसका नीचे, तो नीचे मतलब ऐसे है ना, इसके ऊपर हेमिस्फीयर नहीं रखा गया, ये हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर के ऊपर रखा गया, ये हेमिस्फीयर है, तो हेमिस्फीयर का रेडियस कितना हो गया? आर, ठीक है। इसका सपोज करो कोई चाहे पॉइंट लेंगे, नीचे पॉइंट लेंगे, तो ये भी आर, हेमिस्फीयर ज्यादा। हाँ, नाइस क्वेश्चन। फाइंड द, हाँ तुम ये बोलना चाह रहा है कि हेमिस्फीयर बड़ा है, ऐसे बड़ा है, ठीक है। हाँ तो फिर टॉप पे कैसे रहेगा? बात सही है, समझा। टॉप पे रहेगा कैसे, फंसेगा कैसे? अगर मान लो हेमिस्फीयर बड़ा है, सपोज करो ये बड़ा हो गया, ठीक है, बड़ा हेमिस्फीयर ले लिए, ठीक है, तो फिर ये इसके अंदर चला जाएगा ना, इसके वॉल्यूम में घुस जाएगा। इसके टॉप पे फिर कैसे रहेगा? टॉप पे रहने के लिए इसको यहाँ पे और इसका साइड, मतलब सिलेंडर का ये वाला साइड और ये वाला साइड छोटा, अच्छा हाँ छोटा रहने से भी, लेकिन हाँ ठीक है, अगर मान के चलो कि ऐसे प्लेस्ड जब भी बोलेंगे ना, प्लेस जब भी बोलेंगे तो ये दोनों बराबर होना चाहिए, ठीक है। तुम्हारे कहने की बात एकदम सही है, ऐसे तुम्हारा हेमिस्फीयर है, इसके ऊपर रखेंगे, ठीक है, तो भी रह जाएगा, बात समझ रहा है। लेकिन ऐसा मान के चलो प्लेस्ड बोले हैं, ठीक है, तो जैसे कि हम, मेरा कहने का मतलब है कि ये आइडिया जो है हेमिस्फीयर के ऊपर ये रखने वाला, या फिर इसके ऊपर हेमिस्फीयर रखने वाला, वो वहां से आता है। जैसे कि बहुत सारा बिल्डिंग देखता होगा, तो उसके ऊपर कैसे रहता है? ऐसे बना रहता है ना, रहता है ना। हाँ तो ऐसे मान के चलो, ठीक है, क्योंकि देखो अगर हम ऐसा मान के नहीं चलते हैं तो फिर से हम, हेमिस्फीयर का रेडियस इसमें गिवन नहीं है, क्वेश्चन में गिवन है क्या? नहीं है, बात समझा। हाँ तो चलो, तो देखो यहाँ पे, तो तुम्हारा जो सर्कल है उसका, सॉरी हेमिस्फीयर है, उसका भी रेडियस आर हो गया, सब कुछ समझ गया। अब क्या पूछा है? फाइंड द सी एस ए, सी एस ए मतलब, सी एस ए मतलब कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, ठीक है, ऑफ द शेप, इफ द लेंथ ऑफ द शेप, मतलब शेप मतलब पूरा का निकालना है, बात समझा। देखो यहाँ पे, ये बात समझा, बात समझा, बहुत ज्यादा ही बोलने लगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे, तो इस पूरे शेप का मुझे क्या निकालना है? सी एस ए निकालना है, मतलब ये वाला बेस का एरिया नहीं निकालना है, सिर्फ ये जो घूम रहा है इसका एरिया निकालना है, फिर ये हेमिस्फीयर का निकालना है, तो दोनों का एरिया निकाल के ऐड कर दो ना। लेंथ ऑफ द शेप मतलब ये पूरा शेप का लेंथ, पूरा शेप का लेंथ, हम्म, सॉरी, इफ द लेंथ ऑफ द शेप, हाँ 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 हाँ, लंबाई, लंबाई, लेंथ मतलब लंबाई होगा, क्योंकि तुम सिलेंडर में लेंथ कैसे डिफाइन करेगा? एक सिलेंडर का लेंथ मतलब हाइट ही ना, सिलेंडर का लेंथ मतलब हाइट, ठीक है। चलो सॉल्व करो। 3.5, हाँ। पहले सिलेंडर का सीएसए नहीं निकालना है, पहले रेडियस निकालेगा तभी तो सिलेंडर का सीएसए निकलेगा, सॉरी, हाँ 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 ठीक, हाँ। सीएसए पूरा शेप का निकालना है, तो पूरा शेप का सीएसए निकालने के लिए क्या चाहिए? क्या चाहिए? अरे पूरा शेप का सीएसए निकालेगा तो यहाँ पे दो को शेप है ना, एक सिलेंडर है और एक कर्व सरफेस एरिया ये वाला हेमिस्फीयर है, तो इसका सीएसए निकालने के लिए इसका सीएसए का फॉर्मूला क्या होता है? आर एच, तो एच का वैल्यू कहाँ है? आर है, तो उसका वैल्यू कैसे निकलेगा? तो देखो यहाँ से यहाँ आर है, और यहाँ से यहाँ भी आर है, और ये पूरा आर, ये पूरा लेंथ कितना है? 7 है, तो आर प्लस आर कितना हो गया? 7, तो 2r इज इक्वल टू 7,
तो r इज इक्वल टू 3.5 या 7/2, ये r निकल गया। जैसे r निकला तो तुम सिलेंडर का निकाल लो 2πr/h, इसका निकल जाएगा कर्व सरफेस एरिया, और उसके बाद हेमिस्फीयर का निकाल लो। हेमिस्फीयर का क्या होगा, वैसे मत सोचो, देखो हेमिस्फीयर पूरा रहेगा तो कितना होगा, स्फीयर का कितना होता है 4πr², उसका आधा होगा हेमिस्फीयर का, तो 4πr²/2 मतलब 2πr²। तो यहाँ भी r का वैल्यू ये डाल दो, यहाँ भी r का वैल्यू ये डाल दो, तो कुछ आएगा ना वैल्यू, दोनों का ऐड कर दो। ठीक है, कितना, क्वेश्चन 8 गलत है, कैसे, दोनों का सी से बराबर कैसे होगा, हाँ, 2πr/h, ठीक है, हम्म, अच्छा, हाँ, हाँ, 154। देखो सही किया है, मतलब थोड़ा सा कैलकुलेशन गलती किया है, चलो ठीक है हम कर देते हैं। देखो, तो तुम्हारा टोटल सरफेस एरिया, टोटल सी एस ए देखो, टोटल सी एस ए इज इक्वल टू सी एस ए ऑफ सिलेंडर, लिखो लिखो सबको लिखना, लिखो भी स्टार्ट करो लिखना, सी एस ए ऑफ सिलेंडर प्लस सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। तो अपना सी एस ऑफ सिलेंडर कितना निकला, 2πr/h प्लस इसका 2πr², ठीक है। तो 2πr और h, r कितना है, हाँ तो मतलब 7/2, h भी 7/2 है, क्योंकि h बराबर r है देखो, तो ये भी 7/2 है, प्लस 2 × π × r² मतलब 7/2 × 7/2, हाँ सही बोला, ये और ये दोनों सेम है, ठीक है, सेम है ना, हाँ। तो अपन क्या करते हैं, ऐड कर रहे हैं तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि a प्लस ए क्या होगा 2a होगा ना, तो ये भी वही है, ये भी वही है, तो 2a हो जाएगा, मतलब 2 × 2π × 7/2 कोई दिक्कत, ये 2 कटा, ये भी 2 कटा, क्या बचा, π × 7 × 7 मतलब 49π, ठीक है। अब 49 और पाई का वैल्यू क्या होता है, पाई इज इक्वल टू 22/7, वेरी गुड, हाँ। तो 22/7, 7 7 49, तो 7 × 22 कितना होगा, 7 2 14 का 4 हाथ से लेके 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तुम्हारा कितना आ रहा था, थोड़ा सा मतलब ठीक है, डोपामिन थोड़ा सा होता है, एक्साइटेड है ज़्यादा। कितना आंसर आया तुम्हारा, नहीं आ रहा ना, नहीं आया, ठीक है। देखो हम लिखने का टाइम नहीं देंगे, तुम लोग साथ साथ लिखते रहना, ठीक है। चलो इसको लिखना है तो लिख लो, जल्दी करो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। और कोई डाउट है तुम्हारा अपना, नहीं है, चलो कोई नहीं, ठीक। आंसर है तुम्हारा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या बोला, जो भी आएगा, हाँ वेरिएबल आएगा तो वेरिएबल में आंसर करो, ठीक है। इसमें कोई पर्टिकुलर आर का वैल्यू गिवन नहीं है, समझा दी, सॉल्व करो।
देखो यहाँ पे, देखो देखो, ए राइट सर्कुलर सिलेंडर जस्ट इंक्लूजेस अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर। ठीक है, तो इसका मतलब है कि सिलेंडर क्या कर रहा है, इसको चारों तरफ से घेर के रखा है, तो इसके अंदर है, स्फीयर जिसके अंदर है, तो स्फीयर अगर इसके अंदर है तो इसका अगर रेडियस आर है, तो ऊपर से देखेंगे तो इसका भी रेडियस आर ही होगा ना, दोनों का रेडियस आर हो गया। इसका हाइट कितना हो गया, आर प्लस आर, क्योंकि हाइट कितना होगा, ये लेंथ, ये लेंथ, तो इसका हाइट कितना हो जाएगा, आर, और यहाँ से आर, मतलब हाइट कितना हो जाएगा, 2r। इसमें किसी को कुछ डाउट है, समझा? हाँ, तो क्या पूछा है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर। तो अगर किसी स्फीयर का अगर रेडियस आर है तो उसका सरफेस एरिया कितना होगा, 4πr²। खत्म पहला क्वेश्चन। दूसरा, CSF सिलेंडर, इसका सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, हाँ बताओ, 2πrh होता है ना, तो 2 पाई, इसका आर मतलब आर ऑफ सिलेंडर है, तो आर आर है और एच कितना है, 2r है, तो कितना हो जाएगा, 2 का 2 रहने दो, सॉरी, देखो 2 और ये 2 कितना हो जाएगा, 4, ये पाई पाई, ये आर और ये आर स्क्वायर। तो इसका सी ए से निकल गया किसका, सिलेंडर का, ये सी ए से सिलेंडर का है, और ये स्पेयर का क्या है, ऐसे मतलब टोटल सरफेस एरिया है, ये दोनों अलग अलग होता है, याद रखना। सी ए से मतलब कर्व सरफेस एरिया, सिलेंडर है तो इसका कर्व सरफेस एरिया, इसका ये भी एरिया है, ये भी एरिया है, लेकिन इसको ऐड नहीं कर रहे हैं अभी, वो हो जाएगा टी ए से, मतलब ऐसे टोटल सरफेस एरिया, नाइस। हाँ तो सुनो, हम ये बोल रहे हैं कि इसमें क्या पूछा है, रेशियो पूछा है, रेशियो ऑफ द एरिया ऑब्टेन्ड इन 1 and 2, मतलब 1 में जो एरिया निकला और 2 में जो एरिया निकला उसका रेशियो लो, तो रेशियो मतलब ये दोनों का रेशियो ना, रेशियो पूछा है ना, तो रेशियो बराबर क्या होगा, ऐसे अपॉन सी ए से, तो मतलब 4πr² इंटू 4πr², तो ये आ गया 1:1। क्या कहाँ गलती कर रहे हो तुम, बार बार तुम्हारा गलती हो रहा है। अरे इस अभी तो समझाया था ना कि जो अभी रिक बोला ना कि सिलेंडर जो एक स्फीयर जो होता है उसका सरफेस एरिया 4πr² होता है, और उसको किसी सिलेंडर के अंदर फिट कर दें तो आधा इसका एरिया आधा इसका एरिया होगा। हाँ 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 हाँ। हाँ तो 1:1 मतलब दोनों का, देखो इससे क्या पता चला, देखो रेशियो 1:1 आया, ध्यान दो यहाँ पे, रेशियो 1:1 आया मतलब सरफेस एरिया स्फीयर का बाई CSA ऑफ सिलेंडर का वैल्यू 1 है, 1:1 मतलब 1। इसका मतलब क्या हुआ कि सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर इज इक्वल टू CS ऑफ सिलेंडर, ये दिमाग में एकदम घुसा कर रख लो, अगर आर सेम है तो, इफ आर इज सेम, ठीक है, और एच इज इक्वल टू 2r, समझा, सिलेंडर का आर और इसका आर अगर सेम है और इसका हाइट 2r है और इसका भी हाइट 2r है, हाइट मतलब स्फीयर का हाइट मतलब ये वाला हाइट 2r है, तो इसका मतलब इसका सरफेस एरिया और इसका CS है, दोनों का इक्वल होगा। बात समझा, आगे बढ़े। देखो, ए टॉय इज इन द शेप ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर, मतलब हाँ सिलेंड्रिकल फॉर्म में टॉय मतलब, सबसे पहले एक सिलेंडर ड्रॉ करो, ठीक है, ड्रॉ करो, अपना कॉपी में भी ड्रॉ करो, ठीक है, ये तुम्हारा सिलेंडर है, ठीक है, देखो यहाँ पे लाइट सर्कुलर सिलेंडर विद हेमिस्फीयर ऑन वन एंड, मतलब एंड मतलब एक साइड क्या है, हेमिस्फीयर है, तो हम अपन क्या करते हैं, हेमिस्फीयर को नीचे रखते हैं, तुम ऊपर रख सकता है तुम्हारा मन, ठीक है, हेमिस्फीयर को नीचे रखें, ठीक है। अब पूछेगा कि भैया हेमिस्फीयर का रेडियस बड़ा है छोटा है, ये क्या है, ठीक है, फीट है, मतलब अगर हेमिस्फीयर एक साइड, नहीं नहीं ये मतलब लिखा हुआ नहीं है ना कि प्लेस किए हैं, क्यों नहीं हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, टॉय क्यों नहीं हो सकता है, ऐसा हो सकता है, लेकिन यहाँ पे गिवन है, देखो रेडी मतलब बहुत सारा, देखो बहुत सारा रेडियस रहता है ना, उसका प्लूरल फॉर्म है रेडी, रेडी का मतलब बहुत सारा रेडियस, किसका, हेमिस्फीयर का, और कॉनिकल पार्ट्स मतलब जो भी घुमा हुआ पार्ट्स है सबका, कॉनिकल मतलब जो कौन शेप है उसका जो कॉनिकल पार्ट का रेडियस और हेमिस्फीयर का रेडियस किसके बराबर है, आर द सेम एज दैट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, मतलब सबका रेडियस सेम है, ठीक है। देखो इसका रेडियस, रीक बनाओ फटाक से, क्यों यार इतना खराब डायग्राम बन रहा है, चलो ठीक है, ये तुम्हारा कौन होगा यहाँ पे, ठीक है, तो इसका आर और इसका आर दोनों का आर सेम है,
अब देखो क्या पूछा है, यहाँ तो क्वेश्चन खत्म ना, ठीक है। यहाँ पे देखो, दी हाइट एंड रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट आर 13 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। हाइट कितना गिवन है, हाइट मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, तुम क्यों नहीं बोल रहा है प्रियांशु, एंड रेडियस, तो अगर इसका रेडियस 5 है तो सारा शेप का रेडियस 5 हो गया ना, कोई क्योंकि यहाँ गिवन है द हाइट सिलेंड्रिकल पार्ट का रेडियस 5 है और सिलेंडर का जो रेडियस है वो इसके बराबर है, इसके बराबर है, इसलिए 5 हो गया। अगर ये 5 हुआ, सुनो सुनो, ये 5 हुआ तो ये भी तो 5 होगा, तो यहाँ से यहाँ कितना हो गया डिस्टेंस 5, इसमें लोचा है, ये कितना होगा, ये तो 5 नहीं होगा ना, समझो ये कोन का हाइट है, स्लैंट हाइट। कैलकुलेट द सरफेस एरिया ऑफ द टॉय इफ द हाइट ऑफ द कॉनिकल पार्ट इज 12 मीटर, इसका हाइट गिवन है, मतलब समझा, देखो कैलकुलेट द सरफेस एरिया ऑफ द टॉय मतलब पूरा सरफेस एरिया निकालो सबका, अगर हाइट गिवन है कॉनिकल का पार्ट का 12, मतलब यहाँ से यहाँ 12 गिवन है, इधर ही ड्रॉ करो, सारा हाइट इधर ही ड्रॉ करो, यहाँ से यहाँ 12 है, ठीक है। देखो क्वेश्चन पढ़ के खुद समझने की कोशिश करो, क्योंकि यहाँ पे तो हम समझा दे रहे हैं ना, ठीक है, लेकिन एग्जाम में फिर क्या होगा, हम नहीं चाहते हैं कि, हम चाहते हैं कि तुम लोग खुद पढ़ के समझो, और जहाँ नहीं समझ पाया वहाँ पे हम थोड़ा सा हेल्प कर दें। डायग्राम थोड़ा बड़ा बनाओ, ठीक है। जिसका फॉर्मूला पता नहीं है उसको फॉर्मूला लिख दे रहे हैं। देखो इसमें इस्तेमाल होगा किसका फॉर्मूला, सी एस ऑफ सिलेंडर, तो सी एस ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2πRH सिलेंडर का, जिसको फॉर्मूला पता नहीं है वो यहाँ से हेल्प ले ले। और कौन का होता है, कौन का, ये जो सी एस है ना कर्व सरफेस एरिया है, तो कौन का देखो, सी एस ऑफ कौन ये होगा πRL, ठीक है। इसका प्रूफ जानना है तो तुमको पिछला लेक्चर देखना पड़ेगा, जितना पीछे का वीडियो है सारा देखना पड़ेगा, ठीक है। बस हम लोग खाली स्फीयर का प्रूफ नहीं किए हैं, क्योंकि उसको हम लोग 4 दिन से कर रहे थे और हर बार गलत हो रहा है, गलत हो रहा है, मतलब कर तो देंगे हम सटाक से, लेकिन हम चाहते हैं कि एकदम बेसिक से करें, ठीक है। और इसका इसका तो पता ही है, अभी निकालें, इसका सी से कितना होगा स्फीयर का, 2πr² ना, सो रहा है अभी तक, नींद में ही है वो, इसका आधा है ना, हाँ। तुमको निकालना है सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, मतलब तीनों का ऐड कर दो ना, निकालो फिर। हाँ चलो सबसे पहले इसका निकालो, सिलेंडर का निकालो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ टॉय, एरिया ऑफ टॉय इज इक्वल टू सी एस ए ऑफ सिलेंडर प्लस सी एस ए ऑफ कोन, क्या बोलता है रिक, हाँ अभी ही पूछ लो, बाद में मत पूछना, मतलब पूछना लेकिन अभी ध्यान दो ना, फिर तुमको बाद में डाउट ही नहीं रहेगा, ये सारा कुछ बात समझा। हाँ तो अब देखो इसमें क्या क्या चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए और ये चाहिए, तीनों को ऐड करेंगे तो क्या निकलेगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय, तो इसका निकालो फटाक से, इसका कितना निकला, बताओ इसका क्या निकला, सिलेंडर का 2πRH, इसका वैल्यू निकाल के बताओ, सबका वैल्यू पुट करो निकालो, होगा 2 × π × R, कितना होगा, R कितना है, सबका 5 है, H कितना है 13 है, ये हो गया सिलेंडर का। उसी तरीके से तुम्हारा सी एस ए ऑफ कोन का क्या होगा, सी एस ए ऑफ कोन π × R × L, यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, R 5 है, L कितना निकला, तुम्हारा क्या निकला उज्जवल, L निकालो, L कैसे निकालेगा, L चाहिए ना, तो L कैसे निकालेगा, देखो यहाँ पे ध्यान से, ये L है, देखो सॉरी ये वाला L है ना, ऐसे कौन है मेरे पास, ये L है ना, स्लैंट हाइट L, इसी को बोलते हैं ना, और ये तुम्हारा हाइट है और ये कौन का रेडियस है, तो ये L निकालना है। तो गौर से देखो तो किसी एक पार्ट को देखेगा तो ये एक ट्रायंगल नहीं है, और ट्रायंगल को बाहर निकालेंगे तो ये L है, ये H है, R है, ये 90 है, तो L² इक्वल टू H² प्लस R², तो H का वैल्यू पता है ना कितना है 12 है, R का वैल्यू 5 है,
तो एल निकालो फिर, ठीक है, साइड में निकालो यहाँ पे एल, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। सो एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच कितना है 13 का स्क्वायर, 12 है 13 नहीं है, प्लस आर मतलब 5 का स्क्वायर, तो एल स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर कितना होता है, बढ़िया 144 है, 5 का 5 का स्क्वायर हाँ, तो एल स्क्वायर बराबर कितना 169, तो एल कितना निकला 13, बस पुट कर दे यहाँ पे 13, ठीक है ना। हाँ, तो ये सी एस ए किससे निकला, कौन का, अब क्या चाहिए, सी एस ए ऑफ स्फीयर, तो कितना हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, तो 2 पाई इंटू आर स्क्वायर मतलब आर इंटू आर मतलब 5 इंटू 5, ये है ना। पाई पाई किसी पाई देखो, पाई जो है ना उसको किसी खोलो मत, मतलब उसको रहने दो, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 130 आएगा, 130 पाई आया, कोई दिक्कत, सबका ये 130 पाई आया ना। फिर ये कितना आएगा 65 पाई, फिर ये कितना आएगा 50 25 और 2 50 50 पाई। इतना सबको का आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि सबको बैठ के मुंह देख रहा है, आ जाएगा ना। हाँ, तो अब तीनों को ऐड कर देंगे अपन, तो तीनों को ऐड कर देंगे तो टी एस एफ और टॉय कितना निकल जाएगा 135 130 पाई प्लस 65 पाई प्लस 50 पाई, कितना 770 क्या 770 सेंटीमीटर स्क्वायर, नाइस। तो 130 प्लस 65 प्लस 50 कितना होगा 130 प्लस 50 180, और 180 प्लस 65 245 पाई, है ना। तो 245 इंटू, अब तोड़ दो पाई को 22/7। हम हम हमेशा बोले हैं, देखो ध्यान दो यहाँ पे, कि पाई को तुम ना स्टार्टिंग में मत तोड़ना, यहाँ पे काट कूट मत करना, लास्ट में करना, एकदम लास्ट में, पाई हो चाहे आर स्क्वायर हो कुछ भी हो, तो यहाँ पे कटेंगे तो इसको कितना बड़ा में कटेगा 7 या 21 और 5, तो 35 इंटू 22, ये कितना आ जाएगा 35 इंटू 22 15 7 15 जीरो से लेकर 3 4 जीरो से लेकर 7 770 आया, तो 770 मीटर स्क्वायर ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय निकला, सॉरी सॉरी सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ, अब चलो आगे बढ़ते हैं, सुनो यहाँ पे, देखो तुम्हारे पास एक स्फीयर है, ठीक है, ये सपोज करो स्फीयर है, ठीक है, इमेजिन करो, ठीक है, जैसे ये इसका सेंटर होगा, ठीक है, ये स्फीयर है, ठीक है, इसका कुछ रेडियस होगा, क्वेश्चन में ये पूछा है कि चलो रेडियस मतलब डायमीटर ही लो, इसको डायमीटर होगा, हाँ समझा रहे हैं, तो डायमीटर घट गया मतलब अब स्फीयर कितना बड़ा हो गया, स्फीयर अब इतना बड़ा हो गया, हाँ छोटा हो गया ना, एक मिनट, सपोज इतना छोटा हो गया, ठीक है, अब इतना छोटा हो गया, और छोटा करे क्या, ठीक है, इतना छोटा हो गया, ठीक है, सेंटर अभी भी वही है, अब तुम्हारा जो स्फीयर है वो इतना छोटा हो गया, ठीक है, तो ये पूछा है जब स्फीयर छोटा, सपोज करो स्फीयर छोटा हुआ मतलब इसका पहले डी इतना बड़ा था ना, डी इतना बड़ा था, अब डी कितना बड़ा हो गया, इतना बड़ा, डी ही तो घट रहा है ना, जब डी घट रहा है तो क्या घट रहा है, ये भी तो घट जाएगा, जो टी जो पूरा इसका सरफेस एरिया है वो भी तो घट जाएगा। अब पूछे कितना घटेगा, कितना परसेंट से घटेगा, तो क्या करेंगे, देखो सिंपल सा है, सबसे पहले तो ये निकालो कि ओरिजिनल, जैसे ओरिजिनल था तो ओरिजिनल सरफेस एरिया कितना होगा बड़ा वाला का 4 पाई आर स्क्वायर, अच्छा डी डायमीटर के टर्म्स में निकाले तो डायमीटर पहले क्या था डी था, इक्वल टू 2r था, अब डी क्या होगा, डी घट गया कितना 25%, तो न्यू डी क्या होगा, न्यू डी बराबर जो पहले था माइनस इसका 25% घट रहा है, तो 25% ऑफ डी, पहले जो था और जो जितना घटा ये पूरा घटा ना, इसका 25% कितना होगा 25% ऑफ डी, मतलब 25% 100 इंटू 2r, तो ये कटा
तो 25/50 आर मतलब हाफ आर, r/2। ठीक है, तो यहाँ d माइनस क्या हो जाएगा, r/2। तो d क्या है, 2r है, 2r माइनस r/2 मतलब 4, सॉरी, तो ये यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा, फिर ये हो जाएगा 4r माइनस r। किसी को कोई दिक्कत? तो नया डी कितना हो गया, ये हो गया नया डी, और पुराना डी कितना, इतना था। अब नया डी में ये निकाल दो, सरफेस एरिया दोनों का यही तो निकालना है कि इसमें कितना सरफेस एरिया और इसमें कितना सरफेस एरिया है। तो जब देखो क्वेश्चन में सिंपल से ये पूछा है कि जब तुम्हारा डी जो है वो 25% घटेगा तो ऐसे कितना घटेगा, तो ऐसे इसमें निकालो, ऐसे इसमें निकालो, ऐसे ऐसे सिंपल है, ऐसे इसमें निकलेगा कितना, 4πr²। ठीक है, इस सिचुएशन में, और इसमें कितना निकलेगा, ऐसे बराबर 4π3r/2 का स्क्वायर। ये नया से है ना, न्यू से। ठीक है, अब क्या निकालने बोला है, डिफरेंस किसमें, परसेंटेज में। तो क्या करेंगे, कितना परसेंट, तो परसेंट क्या होता है, परसेंटेज, सॉरी, जो जो नया है और जो पुराना है उसको डिफरेंस, उसका डिफरेंस लेंगे ना, कितना घटा। जैसे कि सपोज करो तुम्हारे पास 100 रुपया था, अब 75 हो गया, तो कितना परसेंट से घट गया, 25। कैसे निकालेंगे, तो जो इनिशियल है ना उसको फाइनल से माइनस करेंगे और 100 से डिवाइड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 25/100 आ जाएगा ना। तो ये 25 और 1/100 मतलब परसेंट, समझा। तो तुम्हारा कितना, देखो डिक्रीज, सो लिखना पड़ेगा यहाँ पे, सो हाँ, द, लिखो द परसेंटेज बाय बीच ऐसे डिक्रीज ना इज इक्वल टू इनिशियल ऐसे, मतलब जो पहले था, तो पहले बड़ा वाला था, अब छोट जो कम हो गया, जैसे कि पहले 100 रुपया था तो 100 इनिशियल हुआ, अब 75 फाइनल हुआ, तो फाइनल कितना है, -4π3r/2 का होल स्क्वायर। और परसेंट में करना है तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, कि यहाँ पे किए है ना। हाँ, तो चलो नीचे बढ़ते। तो देखो, क्या अपन 4πr² इससे और इससे कॉमन ले सकते हैं। देखो 4πr² इसमें भी है और इसमें भी 4π है, और 3r/2 का स्क्वायर मतलब 3r/2 इंटू 3r/2/100। ठीक, हाँ देखो यहाँ पे 4π है, यहाँ भी 4π है, तो 4π कॉमन लिए, यहाँ पर r² है, यहाँ भी r² है, तो r² भी कॉमन ले लिए, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 3/2 इंटू 3/2 अपॉन 100। ठीक है, तो फिर ये हो जाएगा 4πr² और 1 माइनस 3/2 इंटू 3/2 मतलब 1 माइनस 9/4/100। ठीक है, तो फिर ये हो जाएगा 4πr², और देखो यहाँ पे 4 माइनस 9/4/100, तो 4πr², और इसको 4 - 9 कितना हो गया, माइनस, अरे माइनस आ गया ना, कोई नहीं कोई नहीं, है माइनस कैसे आ गया, कोई नहीं ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा बताओ, परसेंट का वैल्यू कितना आएगा, ऊपर का वैल्यू कितना आएगा, काट कूट के, कहीं गलत नहीं हो रहा है क्या, 25%। एक मिनट एक मिनट, यहाँ ध्यान दो, d 2r - r/2, हाँ 3r/2, ओहो, ठीक है, हम्म, तो सही तो कर रहे हैं। तुम्हारा क्या आंसर है शुभ, ये तुम्हारा इतना आ रहा है, इसको देखो 7πr²/4, ये आ रहा है। अगर इसमें 100 ना देखें तो सबसे यहाँ 100 डिवाइड नहीं कर रहे हैं, अभी नहीं कर रहे हैं, बस हम सिर्फ ये निकाल रहे हैं, डिफरेंस ही निकाल रहे हैं, सिर्फ अभी परसेंटेज नहीं निकाल रहे हैं, सिर्फ डिफरेंस निकाल रहे हैं, तो परसेंटेज नहीं होगा, 100 को हटा देंगे तो परसेंटेज नहीं होगा ना, फिर चेंज देख रहे हैं सिर्फ कितना परसेंट ये घटा, सॉरी कितना वैल्यू घटा, तो इतना घटा, इतना आ रहा है क्या, कैलकुलेट करो।
हम्म 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 आर का लेगा तो हाँ 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 हाँ, जितना डी घटेगा उतना आर भी घटेगा, हाँ, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। हाँ हाँ, जो नया वाला 25% ऑफ आर, नया वाला जो होगा ना, वो 25% ऑफ आर से माइनस करना पड़ेगा ना। ओरिजिनल जो आर है उससे तुमको 25 देखो, समझो यहाँ पे आर जो है इसका 25% घट रहा है, इसका तो आर माइनस 25% ऑफ आर करना पड़ेगा। एक मिनट एक मिनट, तो एक मिनट, गलत है, ये नहीं आएगा, 7 पाई नहीं आएगा। देखो यहाँ पे 4 पाई r² इंटू -5/4 है। नेगेटिव कैसे आ रहा है, वही तो सोच रहे हैं। पॉजिटिव आना चाहिए ना, क्योंकि सरफेस एरिया घटेगा ना। एक मिनट, कहाँ गलती कर रहे हैं हम, ये बोल रहे हैं कि जब तुम्हारा रेडियस डायमीटर छोटा हुआ तो ये वैल्यू छोटा होगा ना। अरे ये किसका सरफेस एरिया है, बड़ा वाला का, ये छोटा वाला का। तो जब दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पॉजिटिव में वैल्यू आना चाहिए ना, नेगेटिव कैसे आ रहा है। देखिए यहाँ पे 25% ऑफ डी, तो न्यू डी, ओ देखो देखो गलती यहाँ कर दी है। ये न्यू डी निकला, मतलब ये डी है ना, तो यहाँ पे न्यू ऐसे होगा तो यहाँ पे आर होता है। ध्यान से देखो कहाँ गलती हुआ है, एग्जाम में तुम लोग का भी गलती हो सकता है। देखो, नया सरफेस एरिया निकाले, तो नया सरफेस एरिया निकालेंगे तो यहाँ पे आर होता है ना, तो आर जो होगा वो डी का हाफ होगा ना, मतलब इसका हाफ होगा। तो आर कितना हो जाएगा, 3r/4 ना, क्योंकि आर क्या होता है, d/2 होता है ना। तो डी कितना है, 3r/2, और इसको भी 2 से डिवाइड किया तो 3r/4 हुआ ना, तो यहाँ भी 4 होगा। अब सही हो गया, अब यहाँ भी 4 होगा, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, 4 4, ठीक है, यहाँ 4 4 हुआ, तो फिर यहाँ 9/16 हो जाएगा। फिर 16 माइनस 9 कितना होगा, अब पॉजिटिव आ गया ना, 16 माइनस 9 बाई क्या, 16 ना, ये भी बताना पड़ेगा। तो ये कितना हुआ, 7/16, तो फिर ये 4 से कटेगा, तो क्या बचा, 7 पाई r² बाई 4 आया। देखो ये क्या आया, ये आया, देखो ओल्ड सरफेस एरिया माइनस न्यू सरफेस एरिया का डिफरेंस आया, इतना घटा, उसको परसेंट में कैसे चेंज करेंगे। तो ये देखो परसेंट में चेंज करने के लिए देखो सिंपल सा है, अगर 100 रुपया तुम्हारे पास है, घट के 75 हो गया, तो परसेंट में कैसे निकालते हैं, डिफरेंस निकालते हैं इसका 25, और फिर इसको ओरिजिनल से तुलना करते हैं ना। जैसे तुम्हारा सपोज करो तुम्हारा हाइट था 10 मीटर, ठीक है, अब सपोज करो तुम्हारा हाइट घट के हो गया 8 मीटर, तो हम पूछेंगे कि कितना परसेंट घटा, तो कैसे निकालेगा, जो चेंज देगा पहले, चेंज कितना चेंज आया, तो 2 मीटर का चेंज आया, और ये 2 मीटर का चेंज किसके कंपेयर, इसको किससे कंपेयर करेंगे, ओरिजिनल से, है ना। तो ऐसे ही यहाँ पे भी, ठीक है, अगर तो क्लास में 100 बच्चा है, घट के 25 हो गया, तो कितना परसेंट घट गया, 75% से घटा। तो कैसे निकालेंगे, तो देखो सबसे पहले तो निकालेंगे कितना घटा, तो 100 - 25 75 घटा। अब ये इसको किससे कंपेयर करेंगे, ओरिजिनल वाले से, मतलब 100 से डिवाइड करेंगे, तो ये 75% आ गया। तो वैसे यहाँ पे भी करेंगे, तो इतना देखो ये जो निकला कितना निकला, ये चेंज आया, इतना घटा, तो फिर इसको किससे कंपेयर करेंगे, पहले वाले से, मतलब ओल्ड वाले से, तो ओल्ड वाला कितना होगा, 4 पाई r² होगा ना। हाँ तो बस देख लो, फिर ये r² कटा, 7 पाई/4 इसको कैसे लिख सकते हैं, 7 पाई/4 इंटू 1/4 पाई, 4 4 कटा, 7/16, कितना आ रहा है इसका वैल्यू, इसका वैल्यू कितना आ रहा है 7/16 का,
0.43 आ रहा है। देखो डिवाइड करते हैं, चलो पॉइंट लो, जीरो लो, 16 चौक 64 हुआ, 7 बचा, इस तरीके से भागेगा, समझ रहे हैं? तो 0.43 आया ना, तो 0.43 आया मतलब इसको परसेंट में कैसे कन्वर्ट करें? 100 से गुना कर दो। अरे देखो 50% और 0.5 दोनों सेम है, सेम ही है। इसमें हम 100 में देख रहे हैं और इसमें हम 1 0 से लेकर 1 के बीच में देख रहे हैं, समझ रहे हैं? इंटू 100 करके 100% में देखो, पर सेंट मतलब सेंट का मतलब होता है 100, 100 में कितना, पर मतलब पर केजी, हाँ होगा। अब नहीं नहीं नहीं, इंटू 100 हाँ मतलब ठीक है, ये परसेंट अलग से है, परसेंट यूनिट है, परसेंट का साइन है, ये दिए हैं साइन, इसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं ना, जैसे कि ये तुम्हारा आंसर निकल गया है 0.5 में, ठीक है, अब इसको हमको परसेंट में कन्वर्ट करना है, परसेंट मतलब अब हम देखना चाहते हैं 100 में कितना है, परसेंट, सेंट मतलब 100 होता है, तो इसलिए इसको 100 से गुना करेंगे। 25% को कैसे लिखेंगे? हाँ 25/100, जब हम लोग गुना, हाँ ठीक है लिख सकते हैं, 1 है, हाँ नहीं गलत कैसे होगा, अगर मान लो इसको तुम हटा देता है, 1/100 कर देता है, 100% नहीं होगा ना, 100 है ना, फिर आए देखो 43/100 इंटू 100, ये कटा, बचा 43%, समझ गया ना? हाउ मेनी, सुनो सुनो यहाँ पे देखो, हाउ मेनी स्फेरिकल बुलेट्स कैन बी मेड, मतलब कितना सारा बनेगा, ठीक है, छोटा छोटा बुलेट, आउट ऑफ अ मतलब किससे, सॉलिड क्यूब है, क्यूब है मतलब तुम्हारे पास क्यूब है ऐसे करके, एक क्यूब है, और सॉलिड है मतलब अंदर से पूरा ठोस है, भरा हुआ है, जैसे आयरन का, एक देखो ये सॉलिड है ना, हाँ इसी तरीके से सॉलिड क्यूब है, और ये कौन सा मेटल का है, लेड का है, लेड मतलब एक मेटल होता है, ठीक है, हुस एज मेजर्स 44 सेंटीमीटर, एज मतलब एक कोई सा भी एक साइड 44 सेंटीमीटर, और क्यूब है तो सब साइड क्या होगा, बराबर होगा। अपन देखो मेरा डायग्राम गलत है, लेकिन अब एक्चुअली में क्यूब कैसा होता है, ऐसा होता है, ठीक है, थोड़ा सा ये बड़ा होगा, सब साइड इक्वल होगा, 44 ये भी होगा, ये भी 44 होगा, तो पूछा है, हाँ, और ये बोल दिया है कि ईच बुलेट बीइंग 4 सेंटीमीटर, देखो बुलेट होगा तो बुलेट क्या होगा, स्फेरिकल होगा, होगा ना, तो इसका डायमीटर दिया हुआ है 4, तो इस तरीके का छोटा छोटा बुलेट इससे कितना बनेगा, तो कैसे, तो इसका वॉल्यूम सब, मतलब समझा, इस तरीके का छोटा छोटा ये बुलेट बना रहा है, किससे बना रहा है, इससे बना रहा है, ऐसा समझो, सबसे आसान कर दें, देखो सपोज करो ये मिट्टी है, गीला मिट्टी है, तुम इसे छोटा छोटा बॉल बना रहा है, तो क्या कर रहा है एक्चुअली में, किससे काम ले रहा है, सरफेस एरिया से कि वॉल्यूम से, किससे, वॉल्यूम से, एक्चुअली में वॉल्यूम खत्म हो रहा है ना, समझ गया ना, तो इस वॉल्यूम से ये कितना सारा बनेगा, या फिर आटा का ये है, आटा का लोई है, इससे कितना गोल गोल ये बनेगा, तुम्हारी दुकान में कचौड़ी बनता है उसमें कितना बनेगा, ये समझ लो इस टाइप से, तो कैसे करेंगे, तो इसका एक का वॉल्यूम निकालेंगे, समझ रहा है, और सपोज करो हमको नहीं, मान लो इसका एक वॉल्यूम निकाला, एक का वॉल्यूम निकाला, और सपोज करो इसका वॉल्यूम अगर मान लो 10 है और इसका वॉल्यूम निकला 2, तो सब मिला के ये कितना बनेगा, 5, 5 बनेगा ना, कैसे, इसका वॉल्यूम को इससे डिवाइड किया है ना, तो उसी तरीके से इसका वॉल्यूम निकालो, और हाँ दोनों का वॉल्यूम निकालो, बड़ा वाला वॉल्यूम को छोटा वाला वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, क्या बोलता है, सही है ना, तो कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले निकालो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, मतलब स्पेरिकल बॉल, ठीक है, बनाओ बनाओ, वॉल्यूम तो स्क्रीन पे मत देखो, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4πr², तो 4/r², तो सो डी कितना की मैंने 4 सेंटीमीटर, तो आर कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, तो 4π2 का स्क्वायर, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 16π। अब हम मान के चलते हैं, हमको नहीं पता कि वॉल्यूम सॉरी नंबर ऑफ स्पेयर कितना होगा, तो हम क्या मान सकते हैं कि नंबर ऑफ स्पेयर एक्स, नंबर ऑफ स्पेयर इज इक्वल टू एक्स, ठीक है, समझा, तो देखो, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बॉल्स, टोटल वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बॉल्स इज इक्वल टू टोटल वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ठीक है,
हाँ, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बॉल मतलब जितना स्फेरिकल बॉल बना और उसका एक मतलब जैसे कि तुम्हारे पास 5 गो ये बना, 5 गो ये बना, बॉल बना, तो 5 गो बॉल बना तो सबका वॉल्यूम क्या होगा? एक का वॉल्यूम और 5 से गुना कर देंगे। नहीं समझा? तो टोटल वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बॉल्स क्या होगा? नंबर ऑफ स्फीयर इनटू स्फीयर वॉल्यूम। अरे एक स्फीयर का वॉल्यूम उसको नंबर से जितना है उससे गुना कर देंगे। सपोज तुम्हारे पास 1 रुपया है और उसका 10 गो सिक्का है, तो सब मिला कितना रुपया है? 10 है, 1 इंटू 10। उसी तरीके से एक सरफेस एक स्फीयर का वॉल्यूम और जितना है उसको गुना करेंगे तो टोटल वॉल्यूम आएगा ना। और टोटल वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना आएगा? 44 इंटू 44 क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है? एक क्यूब। ठीक है ना? अब देखो नंबर ऑफ स्फीयर तो पता नहीं है, उसको एक्स माने हैं, और एक स्फीयर का वॉल्यूम कितना है? 16 पाई। ठीक है, तो ये x इंटू 16 पाई कितना होगा? 44 इंटू 44 इंटू 44। ठीक है, तो अब लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 44 इंटू 44 इंटू 44 बाई 16 पाई। इसमें किसी को डाउट है? देख लो यहाँ पे, इधर मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में हो गया, तो 44 इंटू 44 इंटू 44 और ये 16 को 16 रहने दो, पाई क्या हो जाएगा? 22 बाई 7। तो ये काट सकते हैं 2 से, तो 44 इंटू 2 इंटू 44 बाई 16 और ये 7 ऊपर चला जाएगा इंटू 7। तो तुम्हारा x कितना आ जाएगा? 2541। सोचो इतना बॉल बनेगा, अरे ये तो बहुत ज्यादा है ना? इतना सारा बॉल बनेगा तो तुम्हारा कितना डायमीटर कितना है? 2 सेंटीमीटर है ना? 4 है ना? डायमीटर गिवन है, डायमीटर 4 है और रेडियस तुम्हारा 2 है। तो रेडियस 2 सेंटीमीटर मतलब 1 सेंटीमीटर यहाँ से इतना बड़ा होता है। इतना बड़ा मतलब बॉल इतना बड़ा बनेगा। देखो इतना बड़ा बॉल बनेगा, इतना बड़ा बड़ा बॉल इतना सारा बन सकता है। क्यूब कितना बड़ा है? 44 सेंटीमीटर मतलब, अरे हाँ बन सकता है, बन सकता है एक्चुअली। क्यू 44 सेंटीमीटर कितना बड़ा होगा? इतना बड़ा होगा। क्यूब भी तो उतना बड़ा नहीं है, इतना बड़ा होगा लेकिन उतना बड़ा थोड़ी ना है। 30 सेंटीमीटर, ये यहाँ से लेके वहां तक 30 सेंटीमीटर था, ये कॉपी का जो लेंथ है ना, यहाँ से लेके वहां तक 30 सेंटीमीटर। हाँ 44 इसका ऊंचा, बहुत बड़ा क्यूब हो गया ना। हाँ उससे इतना छोटा छोटा बॉल कितना सारा बनेगा? इतना सारा बनेगा। हम्म, सही है सही है।